आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड की सभी लेटेस्ट जानकारी, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाता हूँ। और जो आज की लेटेस्ट खबर है जो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा बोर्ड ने पिछले सेशन के अंदर यानी कि सेशन 2023 और 24 के अंदर सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत से हरियाणा बोर्ड के अंदर जो है बहुत से बदलाव हुए थे। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन बदल गया था, यानी कि पहली बार इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो पहले कभी नहीं आए थे। उसके बाद आपके सिलेबस में भी बदलाव हुआ था और उसके बाद जो आपका मैथ विषय था इसके अंदर भी बदलाव हुआ था। पहली बार हरियाणा बोर्ड के अंदर मैथ विषय के 2 पेपर हुए हैं। इससे पहले जो है हमेशा मैथ विषय का एक ही पेपर होता था, लेकिन पहली बार जो है हरियाणा बोर्ड में मैथ विषय के 2 पेपर हुए थे। एक तो पेपर हुआ था स्टैंडर्ड के नाम से और एक पेपर हुआ था बेसिक के नाम से। यानी कि स्टैंडर्ड का जो जिन छात्रों ने स्टैंडर्ड मैथ लिया था वो आगे जाके 11वीं के अंदर जो है मैथ ले सकते थे, लेकिन जिन छात्रों ने बेसिक मैथ लिया था, बेसिक मैथ हरियाणा बोर्ड ने उन्हीं छात्रों को दिया था जो छात्र आगे जाके 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस 10वीं कक्षा जो है सिंपल पेपर देकर वो पास कर जाएं और आगे भविष्य में उनको जो मैथ लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आज की लेटेस्ट खबर है वो इसी के बारे में है, यानी कि मैथ विषय के बारे में ही है। हरियाणा अब सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है ये बदलाव हो गया है कि अब जो छात्र हैं 10वीं कक्षा के जो बेसिक मैथ के साथ जिन्होंने जो पेपर देंगे वो आगे जाके 11वीं कक्षा के अंदर जो है वो भी मैथ विषय ले सकते हैं। पहले सिर्फ स्टैंडर्ड वाले ही मैथ विषय ले सकते थे, लेकिन अब जो है बेसिक मैथ वाले भी आगे 11वीं में जाकर मैथ विषय ले सकेंगे। और ये एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि मैथ विषय जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आगे जाकर आपको किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। और मेरी ये आपको एडवाइस भी है कि मैथ विषय का ना छोड़ें, यानी कि अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत भी आता है तो मैथ विषय ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे कंपटीशन में आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप मैथ विषय नहीं लेते हैं तो आगे जाके जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उस समय फिर से दोबारा आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो हर सीबीएसई बोर्ड ने जो है ये लागू कर दिया है, और आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को ही फॉलो किया है, तो जल्द ही ये चीज़ हरियाणा बोर्ड के अंदर भी लागू हो जाएगी। बस नोटिफिकेशन होना बाकी है। जैसे ही इसके बारे में हरियाणा बोर्ड कोई नोटिस जारी करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको जो खबर है वो दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं में बेसिक मैथ पढ़ने वालों को राहत, 11वीं में भी ले सकेंगे मैथ। सीबीएसई बोर्ड की खबर है, लेकिन हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को ही फॉलो किया है, तो ये हरियाणा बोर्ड में भी जल्दी लागू हो जाएगा। खबर मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा 10वीं के उन विद्यार्थियों को राहत दी है जो बेसिक मैथ के साथ पढ़ें और 11वीं में मैथ पढ़ना चाहते हैं। अब जो विद्यार्थी 10वीं में बेसिक मैथ पढ़कर 11वीं में जा रहे हैं वे अब अप्लाइड मैथ सब्जेक्ट के तौर पर 11वीं कक्षा में ले सकेंगे, यानी कि मैथ विषय ले सकेंगे। यह राहत लिखा हुआ है, राहत आएगा। राहत शिक्षा सत्र 2024-25 में मिलेगी। इसी को लेकर सीबीएसई ने एक लेटर जारी किया है जिसमें इसको लेकर तमाम निर्देश दिए हैं। हालांकि इसमें अंतिम निर्णय स्कूल के ऊपर छोड़ा है, यानी कि जो लास्ट डिसीजन है वो स्कूल के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि टीचर जो है आपको पढ़ाते हैं और टीचर को पता होता है कि कौन सा विद्यार्थी जो है आगे जाके मैथ विषय को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज़ जो है टीचर के ऊपर ही छोड़ी है। टीचर जिसको चाहें 11वीं में मैथ दे सकते हैं, और अगर ये लगेगा टीचर क्योंकि ये विद्यार्थी जो है मैथ नहीं कर सकता उसके लिए मना भी कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा साल 2020 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 2 लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ने को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। इसमें एक स्टैंडर्ड मैथ था तो दूसरा बेसिक मैथ था। स्टैंडर्ड मैथ उन विद्यार्थियों को चुनना था जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मैथ को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मैथ उनको लेना था जो 11वीं में मैथ लेना चाहते हैं। बेसिक मैथ उन विद्यार्थियों को लेना था जो आगे मैथ विषय को जारी नहीं रखना चाहते थे, यानी कि पहले ये था कि बेसिक मैथ उनको लेना था जो आगे जाके मैथ नहीं पढ़ना चाहते। अब सीबीएसई द्वारा
शिक्षा सत्र 2024 और 25 के तहत नया सर्कुलर जारी किया गया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत निर्णय लिया गया है कि अब सीबीएसई ने राहत दी है कि यदि विद्यार्थी 10वीं कक्षा में बेसिक मैथ लिया है, वह अब 11वीं कक्षा में मैथ ले सकेगा, यानी कि वह अपनी आगामी सीनियर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा मैथ के साथ जारी कर सकता है, यानी कि 11वीं में भी वो मैथ ले सकता है। तो ये थी आपके 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।